हेलो सो गाइस लव स्टोरी में प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग से हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे, एक सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं। और इस घटना का तात्पर्य ये है, एक फैमिली में 3 भाई। क्या होता है आप लोग लास्ट तक बने रहिए और पूरी तरह से अच्छी से इस घटना को सुनिए। लास्ट तक बने रहेंगे तभी इस घटना का समझ और तात्पर्य आएगा। ये घटना आपके उत्तर प्रदेश बाराबंकी का है। बाराबंकी में जहाँ पे एक थाना पड़ता है, थाना का नाम है बदोसराय। वहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में 3 भाई थे, जो कि एक भाई का नाम था अशोक और दूसरा भाई का नाम था अरविंद और तीसरा भाई का नाम था वीरेंद्र। और जो फर्स्ट भाई था, बड़ा वाला था, वो भी अच्छा खासा बिज़नेस करता था। और जो बीच वाला भाई था, जिसका नाम था अरविंद, वो सफाई कर्मी में जॉब करता था। उसका काफ़ी अच्छे मतलब इनकम थे। सपोज़ दैट कि जो सफाई कर्मी वाले लोग होते हैं, उनका मंथली इनकम ठीक-ठाक बना होता है। और तीनों भाइयों में बहुत अच्छा खासा मिलाप चल रहा था। कुछ दिन तक ऐसा ही इन लोगों के बीच चलता रहता है। एक दिन होता क्या है कि ये लोग जिस घर में रहते थे, उस घर में इन लोगों का मन नहीं करता था रहने के लिए, क्योंकि वो घर कन मतलब बहुत कंस्ट्रक्शन जगह था, मतलब बहुत चारों तरफ से घिरा हुआ था, बीच में घर का रास्ता है, बहुत जाने में असमर्थ होते थे। ये लोग सोचे कि हम लोग एक घर बाहर बनाते हैं, तीनों भाई। तो ये भाई तीनों मिल के अपना घर बाहर बनाना स्टार्ट किया। घर का तैयारी होना रही थी। कुछ दीवारें जुड़ा गई थी, कुछ दीवारें बची थी। एक दिन अचानक होता क्या है कि सब लोग घर पे सोते थे। एक दिन होता क्या है कि अरविंद वहाँ पे जाके सोया करता था। तो एक दिन अपने छोटे वाला भाई बोला कि भैया आज हम भी आपके साथ चलेंगे। तो अरविंद और उसका भाई वीरेंद्र दोनों उस जो न्यू मकान बन रही है वहाँ पे ये लोग जाके सो गए। इसके बाद होता क्या है, करीबन रात 12-1 बजे करीबन अरविंद सोया था। अचानक किसी ने अरविंद के ऊपर बंदूक मारी, यानी गोली से आवाज़ निकली। इसके बाद उसका भाई वीरेंद्र उठा, तो देखा तो उसका भाई अरविंद किसी ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी। पूरे खून से लथपथ पड़ा वहीं पे। इसके बाद अरविंद बाहर निकला और देखा कोई वहाँ पे था ही नहीं। अरविंद फिर वहाँ से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ के गाँव वालों ने आए लोग और अरविंद से पूछे आखिर हुआ क्या? अरविंद बताया कि मेरे भैया किसी ने गोली मार के भाग गया जंगला के साइड से। वो जंगला जो खिड़की थी उसी के सामने ये लोग सोए थे। तो तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वहाँ पे आई। पुलिस के साथ कुछ अधिकारी वहाँ पे आए, जो कि वहाँ का मुआयना किए। तो पता ये चला, उसका भाई वीरेंद्र ने बताया कि गोली जंगले से मार के मर्डर करके वो भाग गया है। बाहर से इधर से कहीं से आया नहीं है। तो पुलिस को समझ नहीं आया आखिर मारा तो क्यों मारा? बात क्या है? आखिर इस बंदे से किसी से लोचा तो नहीं हुआ है कि झगड़ा भी नहीं हुआ है। आखिर कोई गोली मारेगा तो काहे गोली मारेगा? कुछ उसका वजह होना चाहिए, जो इंसान इंसान को इतना बड़ी भयंकर मौत दे सकता है। तो नतीजा ये निकला कि वीरेंद्र बताया कि हमारे भैया और मैं पास ही सोए थे। किसी ने गोली मारा बट हम लोग से किसी से दुश्मनी है ही नहीं। तो पुलिस आश्चर्यचकित पड़ गई और उसके साथ पुलिस के जो फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। वो आई फोरेंसिक टीम और पूरी अच्छी तरीके से वहाँ पे मुआयना किया। जब जंगले के पास से पिस्टल लगा के जहाँ उसका भाई और अरविंद मारा गया था, वहाँ पे एंगल बनाया, तो सही तरीके से एंगल बन रहा था जहाँ की उसके सीने में गोली लगी। और कैसे भी इंसान सोएगा तो पट चित साइड अप करके सोए, ऐसा कैसे वो मतलब वहाँ से सब फिंगरप्रिंट लिए, वो जो फोरेंसिक टीम वाले लोग होते हैं और पिस्टल सटा के, तो समझ नहीं आ रहा वो लोग को कुछ संदिग्ध अजीब तरीके से वहाँ का एरिया का भेदभाव समझ नहीं है। और उस तुरंत इसके बाद उसके भाई से पूछे अरविंद से आखिर तुम बताओ कि तुम्हारा भाई मारा कैसे गया? ये ऐसा कैसे हो सकता है? अरविंद ने बताया कि सर ऐसा ही से मारा गया। फोरेंसिक टीम को सर पता चल गया।
कि कुछ तो कमी है जो ये लोग बता नहीं रहे। इसके भाई को मारने में इस सबों का बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद होता क्या है, पुलिस ने वीरेंद्र को उठा लिया। वीरेंद्र को उठा के जब पुलिस थाने ले गई, पुलिस थाने ले जाके जब कड़ी से कड़ी सज़ा देकर पूछना स्टार्ट कर दिया, तो वीरेंद्र ने बताया कि हम ही ने अपने भैया का खून किया है। और घर वाले ये व्याकुल थे कि अभी तो अभी इसे मारने के लिए किसी ने मेरे परिवार के एक इंसान को मार दिया और इसने मेरे फैमिली से हमारे बच्चे को उठा के लेके चले गए सब। बट पुलिस के संदिग्ध में जो इंसान आ जाता है, वो कभी बच के जाता नहीं है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि जब वीरेंद्र को जब पुलिस टार्चर करती है, तो वीरेंद्र अपना साफ-सफाई दे देता है कि हम ही ने अपने भाई को मारा। जब पुलिस अब वीरेंद्र के बैकग्राउंड गई, तो वीरेंद्र से पूरी बात पूछने स्टार्ट किया। वीरेंद्र ने बताया कि हमारे भैया को मारने का मेरा ही हाथ है, क्योंकि हम कुछ दिन पहले ज़मीनी काम करते थे, प्रॉपर्टी डीलर का और कुछ पैसे का लेन-देन का। मेरा जहाँ भी मैं सौदा करता था, वहाँ मेरा पैसा फँस जाता था। कुछ ऐसे कर्ज़दार हो गए थे इराकी, जिससे हम पैसा लेते थे और वो लोग मेरे घर हमेशा आया करते थे, हमें धमकियाँ दिया करते थे। मेरे भैया ने उन लोगों का कर्जा चुका दिया था, क्योंकि वो लोग घर बार-बार आते थे, तो ये भैया को पसंद नहीं था। इसके बाद नतीजा ये निकला कि अरविंद जो था, वो हमेशा वीरेंद्र को बोलता रहता था कि तुझे तुम्हारे वजह से हमारा पैसा इतना बर्बाद हुआ है। वीरेंद्र इस बात को लेके बहुत चिढ़ता था और अरविंद के न रहने पर वीरेंद्र अरविंद की पत्नी के साथ रिलेशनशिप में था, क्योंकि अरविंद की पत्नी को वीरेंद्र ने अपने बस में कर लिया था, यानी उस दोनों से प्रेम हो गया था। एक दूसरे के प्रति वो आकर्षित थे। वीरेंद्र ने प्लान बनाया कि एक दिन इसका अरविंद का बीवी और वीरेंद्र ने कि हम लोग जब भाई को रास्ते से हटा जाए देंगे, तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। प्लस पॉइंट जो भैया की नौकरी है मेरे, वो हमें मिल सकती है। इसके बाद होता क्या है, वीरेंद्र जब ये रात को जब 12 बजा गया रात को, ये पिस्टल निकाला और अपने भाई के सीने में दाग दिया। पूरी बात पुलिस से बताई और बताई कि मेरे भाई के नाम से 50 लाख का एलआईसी था। इसकी वजह से मैं भैया को मार दिया, क्योंकि हमारे भैया के नाम से प्रॉपर्टी था, एलआईसी था और उसकी बीवी थी। मैं तीनों अपने नाम से करवाना चाहती थी। इसके बाद कोई मेरे पास रास्ता ही नहीं बचा था कि जो हम ये काम करें और मेरे भाई को रास्ते से हटाएँ। इसीलिए मैं अपने भाई को जान से मार दिया। पुलिस ने उस बंदे यानी उस वीरेंद्र को हिरासत में लिया और उसके फैमिली वालों से पूरी बात जब पता चला, उनकी ज़मीन तले ज़मीन खिसक गई और वो लोग आपस में इतना रोए और आपस में इतना मतभेद किए कि जो उसकी पत्नी थी अरविंद की, उसको भी जेल की सलाखों के पीछे पुलिस वालों ने उठाया और डाल दिया और वीरेंद्र को भी उस जेल की सलाखों के पीछे ठेल दिया। आखिर जो एक भाई, भाई के प्रति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? एक लालचपन में आके इंसान कुछ भी कर सकता है। इसी वक़्त हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत। अपने इस व कहानी को बताने का तात्पर्य ये है कि आप लोग सतर्क रहें। ये घटना सुनी नहीं है, ये घटना एकदम खास रूबरू एकदम परफेक्ट है। आप लोग इस घटना को पता कर सकते हैं। ये ब घटना आपके बाराबंकी का है, ज़्यादा दूर का नहीं है। इसी वक़्त अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।